नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। ग्वालियर में लगातार एक के बाद एक अपराध की ऐसी घटनाएँ होती जा रही हैं, जो आम जनों के मन में ग्वालियर के माहौल के प्रति एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं कि ग्वालियर की दिशा किस तरफ जा रही है, ग्वालियर की कानून व्यवस्था किस तरफ बढ़ रही है। लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक हत्याओं का सिलसिला जारी है और ये हत्याएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आप ग्वालियर शहर के ग्वालियर क्षेत्र के किसी भी थाना क्षेत्र के आसपास चले जाइए, हर सेक्टर में, हर सर्कल में आपको बैक टू बैक मर्डर्स की और हत्या की वारदात है, वो सुनने को मिल जाएँगी। और सबसे बड़ी बात है, हत्या के अलावा लूट और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएँ भी आम जनों के मन में खौफ पैदा कर रही हैं। तो अभी हाल ही के समय में एक मामला सामने आया है, जहाँ पर महाराजपुरा थाना क्षेत्र में सुनील गुर्जर नाम के युवक की दिन दहाड़े गोली मार कर के हत्या कर दी जाती है। इससे पहले एक और मामला सामने आया, जहाँ पर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फ्लैट के अंदर घुस कर के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और सर को दबा करके, एक दम घोंट करके हत्या कर दी जाती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया भोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पर जो ठेकेदार थे, नगर निगम के ठेकेदार थे, उनके ही सगे-संबंधी उनकी हत्या कर देते हैं। तो लगातार अपराध की जो घटना है, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं समाज में, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधों को पर कार्रवाई करने के अलावा अपराधों को नियंत्रित करना भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी पुलिस की मानी जाती है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें, तो ग्वालियर में अगर हम पुलिस की बात करें, तो पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यस्त है चौराहों पर चालान काटने में। उनको ना ट्रैफ़िक व्यवस्था से मतलब है, क्योंकि आए दिन ग्वालियर में लगातार बड़े-बड़े चौराहों पर जाम लगते हैं और पुलिस यहाँ पर भी मूक दर्शक बन के खड़ी दिखाई देती है। हर एक क्षेत्र की बात करें, चाहे अपराध हो, चाहे ट्रैफ़िक व्यवस्था हो, दोनों ही क्षेत्र में ग्वालियर की पुलिस से जो अपेक्षाएँ की जा रही थीं, वो अपेक्षाओं को पूरी करते हुए दिखाई नहीं देती है। फ़िलहाल के समय में तो यही स्थिति है। हालाँकि पुलिस दावा करती है कि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं 2-3 दिन छोड़ कर के कि हमने इस अपराधी को पकड़ा, इन अपराधी को पकड़ा, लेकिन अपराध को रोकथाम करने पर अभी तक ऐसी कोई पहल विशेष रूप से पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, जो अपराधों के कारण पर जाएँ और अपराध क्यों हो रहे हैं समाज में, उन पर भी रोक लग सके। क्योंकि ग्वालियर क्षेत्र की बात करें, तो जहाँ पर रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो ऐसे माहौल में यदि अपराध होते हैं, तो अपराधों पर कैसे विदेशी या फिर कहें दूसरी कंपनियाँ जो निवेशक हैं, वो विश्वास जता पाएँगे ग्वालियर में। अगर ग्वालियर का माहौल इसी तरह का रहेगा, जहाँ पर आए दिन लूट, गोली और चेन स्नैचिंग, हत्या जैसी घटनाएँ सामने आती रहेंगी, तो ये एक व्यापार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कहीं न कहीं ग्वालियर के भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जहाँ शांति होती है, वहीं पर ही समृद्धि आती है। और मेरा आप सभी से आग्रह है, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम सब, आप सब मिल कर के प्रयास करेंगे कि ग्वालियर में फिर से एक शांतिपूर्ण वातावरण लौट पाए और लोगों में जो आक्रामकता है, कहीं न कहीं ऐसा समझा जाता है, जो भिंड मुरैना का और ग्वालियर का सर्कल है, वहाँ पर लोग एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव इस एग्रेसिवनेस को हमें मोड़ना होगा अपने कार्यों की तरफ, अपने कर्म की तरफ, अपने वर्क की तरफ। अगर उस तरफ ये एग्रेशन जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। हालाँकि पुलिस प्रशासन और जो आम जनमानस है, वो यदि मिल-जुल करके यदि काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों पर लगाम लगी जा सकती है। अभी आप देख सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, महाराजपुरा थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ पर दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और मामूली सी बात पर गोली मार दी जाती है। आपको मैं वीडियो दिखवाता हूँ। केंद्र भदौरिया है और उसके साथ ही हैं 5, 7, 8 लोग हैं और उन्होंने ये मतलब केस किया है। उन पर दाम पैसा था, उस चक्कर में ये किया है, मांगने आया था और इस चक्कर में ये घटना हुई। मृतक कौन है? मृतक अपना भाई है, क्या नाम? सुनील गुर्जर नाम। ये भी अपने खेती किसानी करते थे, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। कितने का पैसे का लेन देन है क्या होगा अब ये क्या पता, हो भी सकता है 40 का बड़ा ही लेन देन होगा जब मतलब ये घटना हुई है। तो ये लोग कौन थे मिलने वाले थे? कौन लोग थे? दोस्त थे क्या? उस पेन वगैरह इन्हीं के साथ कुछ काम करते थे, पार्टनर? हाँ पार्टनर वगैरह। ये कहाँ रहते थे एक यहाँ रहते थे, एक वहाँ रहते थे। दो कहाँ के रहने वाले? महाराजपुरा गांव के। तो यहाँ क्या पैसे मांगने आए? पैसे मांगने आए थे उनके घर पे यहाँ। तो अभी सभी लोग क्या फरार हैं यहाँ से? हाँ यहाँ से फरार है, ताला डला है। क्या जानकारी में कितने लोगों ने हत्या की है?
7-8 लोग तो होंगे। सर कैसे क्या घटना हुई है? देखिए, अभी ये लगभग 5 बजे की घटना है। इसमें मृतक सुनील गुर्जर हैं, ये यहीं के माधेपुरा के रहने वाले हैं। अभी जो परिजनों से बातचीत हुई है वो जानकारी मिली है कि जो संदेही इस केस में हैं उनका और सुनील का कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट थे, प्रॉपर्टी के विवाद थे। उसको जो पैसा इनका फंसा हुआ था उसको मांगने के लिए यहाँ आते थे। संभवतः उसी के कारण ये घटना हुई है। अभी प्राइमरी जानकारी यही है, बाकी डिटेल्स जो मिलेंगे वो शेयर करेंगे। जो आरोपी पक्ष है वो कहाँ रहता है? यही तुम्हारे पास में रहता है? ये सारे डिटेल्स अभी क्लियर करेंगे, प्राइमरी जानकारी है, पोस्ट हो जाएंगे फिर बताएंगे आप। अभी स्पॉट पे ही हैं। एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएं, एफएसएल के डॉक्टर अपना जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा, सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे। तो इस तरह की वारदात लगातार सामने आ रही हैं और इन सब घटनाओं के ऊपर आपका क्या सोचना है, अपनी राय ज़रूर लिखें। और किस तरह से ग्वालियर में बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बताएं। धन्यवाद।